Hello everyone, myself Riyas Ali. You are most welcome in this program Target UPSC CSE Prelim 2020 under the GS Mentorship Program. Okay, so today we'll discuss the most important questions on the current affairs as well as the contemporary issues. Today is date 14. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि डे 13 तक मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो जरूर देख लेना और 10 नंबर का एश्योरेंस है आपको जरूर आपको बढ़ जाएगा विद इन सेम इफर्ट दैट यू आर डूइंग नाउ डेज. ओके, सो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन. पहले क्या करो, वीडियो को पॉज करो, अपने आंसर को फाइंड आउट करो एंड देन गो फॉर द डिस्कशन, राइट? सो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 इज दैट RTI has been in the news recently. Which of the following is are incorrect about RTI after the recent Supreme Court verdict? So statement one is that CGI, Chief Justice of India, and CBI has been put under the Right to Information Act under RTI 2005. So देखो ये स्टेटमेंट गलत है. The asset and acts of the judiciary will now be subjected to public scrutiny under RTI. ये सोच के बताओ, मैं अभी बताता हूँ आप लोग को. Statement 3, under the RTI Act 2005, every public authority has to provide information to persons requesting the information under RTI Act. देखो ये तो सही है, पहले से पता आप लोगों को. देखो ये भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो आंसर विल बी क्या होगा? देखो ये तो इनकरेक्ट पूछा तो ये तो सही है, इनकरेक्ट आप आंसर क्या होगा? ए ओनली डी. इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर 1 इज इनकरेक्ट, आंसर विल बी डी. ओके, सो डी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया is a public authority under the RTI Act 2005. CBI, Central Bureau of Investigation, CBI is out of the purview of RTI Act. It was granted exemption in 2011. थोड़ा याद रखना, कभी कहीं जरूरत पड़ सकती है. Question number 2. Consider the following statement about RCEP. All the RCEP participating countries except for India have concluded the text-based negotiation for all 20 chapters of the proposal deal. देखो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. इट हैज ऑल एशियान कंट्रीज. चलो इसको सोच के बताओ. देखो ये भी सही. स्टेटमेंट पढ़ते समय और एग्जाम के प्रेशर में गलती मत कर जाना. वजह ये सारे एशियन कंट्रीज है प्लस 5 और कंट्रीज है इंडिया को निकलने के बाद. ये मत सोचना ये मत अंडरस्टैंडिंग करना कि आरसीपी के अंदर ओनली 11 कंट्रीज हैं, ये अरे सॉरी ओनली एशियन कंट्रीज हैं, राइट? इट हैज ऑल एशियन कंट्रीज है, ऐसा ही गलती होता है, राइट? तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर विल बी सी. ओके, सो ऑल दोनों सही है. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट NPR रिसेंटली इन द न्यूज? स्टेटमेंट 1, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन NPR. देखो सोच के बताओ, ये सही है ऑफकोर्स. इट इज अप्लीकेबल टू ओनली टू इंडियन सिटीजन. नहीं, ये गलत है, फॉरनर के लिए भी है. द फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन वॉज प्रिपेयर्ड इन 1951. देखो ये भी गलत है, तो आंसर विल बी बी ओनली. ठीक है, ये डिस्कस करते हैं. सो इट इंक्लूड्स बोथ इंडियन सिटीजन एज वेल एज द फॉरेन सिटीजन. The first national population register was prepared in 2010. Updating this data was done during 2015 by conducting the door-to-door survey. ध्यान रखना आप लोग. क्वेश्चन नंबर 4. कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट कैन लीड टू ऑफेंस ऑफ सेडिशन. देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए. शोइंग साइन आर विजिबल रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट. देखो ये स्टेटमेंट सही होगा. क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट, नहीं ये गलत है. स्टेटमेंट 3, डिसलॉयल्टी आर इनिमिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. ये भी सही होगा. हेट स्पीचेज अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू एक्साइट वायलेंस. ये भी सही होगा. तो 1, 3, 4 आंसर विल बी ए. ठीक है, जस्ट रिमाइंडर. देखो सारे मॉडरेट क्वेश्चन मैंने बनाया आज, बट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. और ऐसे क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट बहुत मेजर टफ नहीं होता है. इस क्वेश्चन में आप सिली मिस्टेक्स करते होते. बी केयरफुल एंड दिस क्वेश्चन आर जस्ट रिमाइंडर टू यू. ओके, सो लेट अस डिस्कस. आंसर ए था. ठीक है, 1, 3, 4. The constitutionality of sedition was challenged in the Supreme Court in Kedarnath versus State of Bihar in 1962. The court upheld that the law on the basis that this power was required by state to protect itself. However, it had added the vital caveat that a person could be prosecuted for sedition only if his acts cause incitement to violence or intention or tendency to create public disorder or cause disturbance in public peace. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. जम्मू एंड कश्मीर एक्सीडेड टू डोमिनियन ऑफ इंडिया आफ्टर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन. ये बिल्कुल सही, आप लोगों को पता ही होगा. आर्टिकल 370 इज प्रेजेंट इन पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नहीं गलत है, 21 में है. आप लोग को पता होना चाहिए, 21 में है. ठीक है ना, 21 में है.
तो ये स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 370 परमानेंट नेचर, ये भी नहीं आपको पता, टेम्पररी है, तो आंसर विल बी सी ओनली वन, राइट। Article 370 is present in Part 21 of the Indian Constitution, not Part 20. Article 370 comprise temporary, transitional, and special provision with rest to various state of the India, not permanent. Okay. Question number 6. The scope of consider the following statement. Okay. The scope of pardoning power of the president is wider than pardoning power of the governor. आप लोगों को पता ही होगा, ये सही है। प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डोनिंग इन ऑल केसेस बट पार्डोनिंग पावर ऑफ गवर्नर डज नॉट एक्सटेंड टू डेथ सेंटेंस केसेस एंड कोर्ट मार्शियल केसेस, ये भी सही है, तो आंसर विल बी सी बोथ। ओके, द स्कोप ऑफ पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72, देखो याद रखना, आर्टिकल वैसे पूछता नहीं बट जस्ट कीप इन माइंड, अंडर आर्टिकल 72 इज वाइडर देन पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर अंडर आर्टिकल 161 which differ in following two ways. The power of president grant pardon extend in cases where punishment are sentenced by the court martial, but article 161 does not provide any such power to governor. The president can grant pardon in all cases where sentence given in is the sentence of death, but pardoning power of governor does not extend to death sentence in a cases, death sentence case, right? So answer will be C. Okay, so thank you so much. ये प्रोग्राम मैंने 2021 के लिए स्टार्ट किया है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे कॉल कर सकते हो। अभी मैं मॉडर्न स्ट्रीम में चालू कर दिया हूँ। व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम नंबर ये है 809052806260। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करना चैनल को, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।